अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज की वीडियो में हम एक खूबसूरत गले का डिज़ाइन बनाने का तरीका सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारी शर्ट का फ्रंट है। शर्ट मैंने कटिंग कर ली है। इसके पैनल वगैरह पर भी मैंने लेस लगाई है। इसी लेस को हमने इस सेंटर में लगाना है। ऊपर सबसे पहले हमें शेरवानी कॉलर लगाना है। तो इसका हाला जो है हमने 6 इंच ऊपर से रखा है और स्ट्रेट जो है वो 3.5 इंच रखा है। मतलब कि हमने इसको डबल करके 3 इंच ऊपर से कटिंग किया था और 3.5 इंच स्ट्रेट कटिंग किया था। बैक जो है वो इसकी 1.25 इंच बड़ी कटिंग की है। जब भी शेरवानी कॉलर लगाएं आप बैक जो है वो आधा 1.25 इंच बड़ी कटिंग कीजिए। उसके बाद जो है हमने जो लेस इस पर पैनल में लगाई है उसको हमने सेंटर में लगाना है। तो सेंटर में हमने 1 इंच का गैप रखना है। इसके जो कटवर्क हैं वो हमने बाहर की साइड पर रखने हैं और सेंटर में हमने आधा इंच सेंटर से गैप देना है और इस लेस को हमने उल्टा रखना है और इसकी जो सिलाई है वो हमने बिल्कुल किनारे पर लगानी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आपको मिलती रहें। तो नीचे यहाँ पर हमने लेस को लॉक करके एक्स्ट्रा लेस को कटिंग कर लेंगे। तो उसके बाद जो दूसरी साइड है उसको भी हमने ऐसे ही कटवर्क जो है वो बाहर की साइड पर आएंगे। उल्टी लेस हमने रखनी है और कन्नी पर इसकी सिलाई लगानी है और आमने सामने हमने लॉक करना है। सेंटर में हमने 1 इंच का टोटल गैप रखा है। जब लेस हम टर्न करेंगे तो सेंटर में हमारी लेस जो है वो आमने सामने 1 इंच गैप में फिट होंगी। उसके बाद ये देखें ये दोनों लेसेस लग गई हैं। उसके बाद मैंने जो है एक ज़ीरो की बुकरम पेस्ट की थी एक्स्ट्रा कपड़े पर, उसको हमने नीचे रखना है। उल्टा हमने शर्ट को रखना है और यहाँ पर हमने लेस लगाई है जिस सिलाई पर उस सिलाई पर हमने दोबारा सिलाई चला लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आपको मिलती रहें। तो ये देखें यहाँ पर हमने लेस को लॉक किया था वहाँ पर ही इसी सिलाई को हमने लॉक कर लेना है और वापस हमने दूसरी लेस पर भी स्टार्टिंग में जो लॉक किया है वहाँ से हमने स्टार्ट करनी है और ऊपर की तरफ सिलाई को लेते हुए आना है। नीचे हमने कपड़े को रखना है। तो ये देखें ये हमारा कुछ इस तरीके से सिलाई लग गई है। सेंटर से हमने कटिंग कर लेना है। अच्छा पूरा कटिंग नहीं करना, थोड़ा सा 1 इंच पहले से हमने ऊपर जो शर्ट का कपड़ा है उसको हमने आड़ा कटिंग करना है। जहाँ तक हमने लेस को लॉक किया है वहाँ एंड तक किनारे तक हमने इसको कटिंग करना है और जो हमने नीचे कपड़ा रख कर सिलाई किया था उसको हमने पूरा ही कटिंग कर देना है सेंटर से और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसको मोड़ने के बाद हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है और ऐसे ही हमने दोनों साइड पर स्टिचिंग लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से सेट आ जाएगा। अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट का लाजमी रिप्लाई करूँगा या आपके कमेंट पर वीडियो बनाने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। ये देखिए ये उल्टी साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने टर्न करना है और जो लेसिस थी उसको भी हमने उल्टी साइड पर ही टर्न कर लेना है। तो ये देखें ये सीधी साइड जो है वो नीचे का ये जो ठोका है ये अच्छे से सेट आ जाएगा। लेसिस नीचे की साइड पर जाने के बाद कुछ इस तरह का लुक आ रहा है और काफ़ी खूबसूरती से हमने इसमें लेसिस सेट की हैं। अगर आप लोग मुझसे कपड़े स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो प्रेस लगाने के बाद ऊपर से 1/2 इंच छोड़कर हमने 7.5 इंच पर निशान लगाना है और 7.5 इंच पर ही इसका नेक जो है वो हमने बंद कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने नीचे रखा है और साइडों पर हमने सिलाई चलानी है। यहाँ पर हमने लॉक करना है 7.5 इंच पर और नीचे ऐसे ही हमने किनारे पर सिलाई चलाते हुए दोनों साइड से हमने इस गले को बंद कर लेना है। जिस कपड़े से हमने लेस को टर्न किया है उस कपड़े को हमने मोड़कर तुरपाई कर लेना है। तो ये आप पहले कर लीजिएगा, इस कपड़े को लगाने के बाद में मुश्किल होती है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है ताकि ये सेट आ जाएगा और आमने सामने लेसिस को सेट करना है और ऐसे ही हमने ऊपर की साइड पर सिलाई लेते हुए जाना है। आप लोग मुझसे कपड़े स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमारा जो है नेक वो बंद हो चुका है। कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। लेस हमारी हाफ शो हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर शेरवानी कॉलर लगाएंगे। सबसे पहले हमने कंधे बंद कर लेने हैं। तो ये देख लें ये मैंने जो है शर्ट जो है वो स्टिचिंग कर ली है, कंधे वगैरह बंद कर लिए हैं। अब हमने इस पर शेरवानी कॉलर लगाना है। तो कॉलर जो है वो मैंने कटिंग कर लिया है। अगर आपको कटिंग करना नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। इस कटिंग की मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है।
तो ये देखिए इसको सेंटर में हमने निशान कट लगाएंगे। ऐसे ही हमने कॉलर को नाप लेना है। जब भी आप कॉलर लगाएं तो ऐसे लाजमी नाप लिया करें। जैसे कॉलर थोड़ा सा बड़ा है तो ऐसे ही हमने हाले को डबल रखना है और हल्का सा हाले को छाड़ लेना है। तो ये देखें, ये हमने थोड़ा सी कटिंग करनी है ताकि हमारी जो कॉलर है वो इस पर अच्छे से सेट आ जाए। हाले को कभी भी नहीं खींचिएगा तो आपकी जो शेरवानी कॉलर जो है वो सेट नहीं आएगी। यहाँ पर हमने रखा है तो ये बराबर आ रहा है। तो अब ये जो स्टिचिंग होती है कंधे की, यहाँ पर हमने निशान लगा लेना होता है कॉलर पर। ऐसे ही डबल करके हमने यहाँ पर कट करना है और नीचे वाले कपड़े पर भी निशान लगा लेना है। तो आमने सामने दोनों साइड पर निशान आ चुका है। उसके बाद जो है हमने शर्ट को उल्टा रखना है और वहाँ पर हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो कॉलर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने नीचे रखते जाना है और बिल्कुल एक बराबर हमने दबाव लेना है। जैसे पैर का दबाव ऊपर हमने बराबर ही कॉलर के साथ कटिंग करना है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो ये देखें, ये हमारा जो है वो सिलाई पर और जो बैक का कट लगाया था वो सब बराबर आने चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखिएगा। तो ये हमारी जो है कॉलर वो एक साइड जो है वो लग चुकी है। ये देखिए बिल्कुल एंड जो है वो खींचना आपने किसी चीज़ को भी नहीं है, ऊपर नीचे कपड़े को नहीं खींचना। तो ये खुद ही सेट आ जाएगा और काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको कॉलर लगाने का तरीका बता रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब जो है हमने इसके ऊपर की जो फाइनल सिलाई है वो लगानी है। आपने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, उस कपड़े को टर्न करके पैर के नीचे रखना है ताकि ये जो मशीन का बूट है वो हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। तो ये देखें, ये जो हमारी कॉलर है ये आसानी से इसमें सेट आ जाएगी और सिलाई जो है वो चलती जाएगी। अब जो हमने निशान लगाए थे उसी निशान को हमने इसकी जो कंधे की स्टिचिंग है, सिलाई है, उसके बराबर ही हमने रखना है। तो ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर नहीं आना चाहिए। अब जो बैक का कट है उस बैक को भी हमने बिल्कुल बराबर रखना है और सिलाई जो है वो बिल्कुल किनारे पर आनी चाहिए। आप लोग मुझसे कपड़े स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल एंड पर जो कंधे की सिलाई है वहाँ पर ये हमने निशान को मिलाया है और एंड जो है हमारा काफ़ी आसानी से सेट आ चुका है। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर इशू होता है। तो ये देखें, काफ़ी इजी तरीके से हमने इसको लगाया है। अगर आप इस मेथड से इसे लगाएंगे तो कभी भी कोई मसला नहीं आएगा। उसके बाद जो है ये जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं इनको आप लाजमी कट कीजिएगा ताकि हमारे जो शेरवानी कॉलर है उसमें सफाई आएगी। आप कॉलर पर जो धागे हैं इनको बिल्कुल ना छोड़ा कीजिए, छोटे छोटे धागे भी अच्छे से कटिंग किया कीजिए ताकि जो है कॉलर हमारा बिल्कुल साफ़ नज़र आना चाहिए। ये जो कंधे के जो दबाव है इसको भी हमने कटिंग करना है तो ये इसमें नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए, काफ़ी इजी तरीके से हमने इस पर कॉलर लगाया है। फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरीके से नेक का आ रहा है। शेरवानी कॉलर काफ़ी खूबसूरत तरीके से देखें बैठ चुका है। ये गर्दन पर भी इसी तरीके से सेट आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।